अल्लाहु अकबर व कबीरा किताबों में लिखा हुआ मौजूद है कि मलका जुबैदा ने उन 300 औरतों को जो रखा था उनमें एक औरत भी ऐसी न थी जो अल्लाह के कुरान की हाफिजा न हो। 300 औरतें अल्लाह के कुरान की हाफिज थी। काम करना उनके जिम्मे ना था, झाड़ू लगाना उनके जिम्मे ना था, खाना बनाना उनके जिम्मे ना था, कपड़ा धोना उनके जिम्मे ना था। उलमा ने लिखा है उन 300 की जिम्मेदारी ये थी वो सुबह से लेकर शाम तक बादशाह के महल में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़े। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों न घबराओ, अभी इस्लाम जिंदा है। मुसलमानों न घबराओ, अभी इस्लाम जिंदा है। निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, अपनों में गुफ्तगू करना मैं समझता हूं कि सबसे मुश्किल काम होता है। आप हजरात का ज़ौक़, आप हजरात का शौक़ और आप हजरात की दुआएं शायद मेरे काम आ जाए और मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने रख सकूं। हम में का हर कोई जानता है कि आज के जलसे का उन्वान है अज़मत कुरान। कुरान करीम की अज़मत का बयान, कुरान करीम की रिफ़त और उसकी शान का बयान, कुरान करीम के तक़द्दुस और उसकी बड़ाई का तज़किरा आज के जलसे का मौजू है। इसको समझाने के लिए कि अल्लाह के कलाम का मकाम क्या है, अल्लाह के कलाम की अजमत क्या है, अल्लाह के कलाम की शान क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल दूंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे इसका मकाम, इसका मर्तबा, इसकी अजमत, इसकी रफत, इसकी सरबलंदी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जागना पड़ेगा और मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए तैयार है ना आप? अल्लाह ने कितनी किताबें नाजिल फरमाई आपको पता है? 4। कितनी? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान हमारे और आपके और कायनात के पैगंबर फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी हुई कुल? ऐसे तो नहीं सुना पाऊंगा मैं। 4 हुई। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। लेकिन इनमें से 3 किताबों का तज़किरा, यानी कि उसका जिक्र, उसकी खबर, उसका तारुफ तब हुआ जब वो आ गई। समझ रहे हैं बात? तौरात, इंजील, ज़बूर, इन तीनों किताबों का तज़किरा तब हुआ जब ये आ गई। तौरात के आने से पहले कोई तौरात को जानता नहीं था, इंजील के आने से पहले कोई इंजील को जानता नहीं था,
जबूर के आने से पहले कोई जबूर को जानता नहीं था। इन तीनों किताब को लोगों ने जाना आने के बाद। ये सिर्फ कुरान है जो आया कई हजार साल के बाद, लेकिन जाना गया पहले। कब? कितना दिन पहले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान बनने से पहले, जमीन बनने से पहले, चांद सूरज बनने से पहले, कायनात के बनने से पहले, जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, तो फरमाया कि उस अल्लाह ने कुरान के सूरह यासीन की तिलावत किया था। पता ये चला कि कुरान आया है बाद में, उसका जिक्र हो गया पहले। और पहले जिक्र किसका होता है आप जानते हैं? पहले जिक्र किसका होता है? जिसकी शान बड़ी हो, जिसकी अजमत बड़ी हो, जिसका मकाम बड़ा हो, जिसका रुतबा बड़ा हो। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक तकरीबन 1,24,000 हजरात अंबिया आए। आने वाले के सबसे आखिर में कौन आया? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तज़किरा सबसे पहले अल्लाह ने किया। ये क्या बता रहा है कि मेरे आका का जो मकाम है वो किसी और नबी का नहीं है। अल्लाह का कुरान आया बाद में, और जिक्र सबसे पहले, ये बताने के लिए कि जो अल्लाह के कुरान का मकाम है वो तौरात, इंजील, ज़बूर का नहीं। ये कुरान की अजमत है ये, और ये कुरान की शान है, और ये कुरान का मकाम है। लेकिन अफसोस की बात है मुसलमानों, इतना पाकीज़ा कलाम, इतना मुकद्दस कलाम जिस उम्मत को मिला, आज वो उम्मत इसकी हिफाजत नहीं करती है, इसकी अजमत को नहीं पहचानती। आज हम इसकी बेहुरमती कर रहे हैं, आज हम इसकी बेअदबी कर रहे हैं। आज हमारे दिलों से इसकी अजमत निकल गई, आज हमारे दिलों से इसका मकाम निकल गया, आज हमारे दिलों से इसका अदब निकल गया। कितने घर हैं आप बताइए कि जिन घरों के अंदर इस कुरान की तिलावत हो रही है? कितने लोग हैं जो इस कुरान की तिलावत कर रहे हैं? ऐ मुसलमानों, ताज्जुब में पड़ जाओगे। खलीफा हारून रशीद जो बादशाह वक्त है, और उसकी बीवी जो मलका जुबैदा है, हारून रशीद को तो जानते हो ना, हर कोई जानता है, बादशाह गुजरा है। और उनकी बीवी जो है वो मलका जुबैदा। मलका जुबैदा के महल में 300 औरतें थीं। कितनी? 300। बोलो, 300 औरतें। नौकरानी क्यों रखी गई थी वो? क्यों रखी गई थी पता है आपको? काम करने के लिए नहीं, झाड़ू लगाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं। फिर क्यों रखी गई थी? तीन 300। खाना बनाना उनका काम नहीं, झाड़ू लगाना उनका काम नहीं, बिस्तर डालना उनका काम नहीं। फिर क्यों रखा था उनको मलका जुबैदा ने, बादशाह की बीवी ने? अल्लाहु अकबर व कबीरा किताबों में लिखा हुआ मौजूद है कि मलका जुबैदा ने उन 300 औरतों को जो रखा था, उनमें एक औरत भी ऐसी न थी जो अल्लाह के कुरान की हाफिजा न हो। 300 औरतें अल्लाह के कुरान की हाफिज थी।
काम करना उनके जिम्मे ना था, झाड़ू लगाना उनके जिम्मे ना था, खाना बनाना उनके जिम्मे ना था, कपड़ा धोना उनके जिम्मे ना था। उलमा ने लिखा है उन 300 की जिम्मेदारी ये थी, वो सुबह से लेकर शाम तक बादशाह के महल में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़े। कलाम मुकद्दस की तिलावत के लिए उनको रखा गया था, कलाम मुकद्दस की तिलावत के लिए उनको पाला गया था, उनको महीना दिया जाता था। ये बादशाह वक़्त की बीवी है, ये शहनशाह ज़माना की बीवी है, ये मलका ज़ुबैदा अरबोपति की औलाद है, बादशाह वक़्त की बीवी है। लेकिन अल्लाह के कुरान से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, खुद तो तिलावत करती है, नमाज तहज्जुद में पढ़ती है, अल्लाह का कुरान पढ़ती है, इतनी चाहत है। नौकरानी जो रखी गई वो तमाम की तमाम नौकरानी भी हाफिज रखी गई। क्या माहौल हमने बना रखा है अपने घरों का, आपको अंदाजा भी है इस बात का। जिंदगी खत्म होने को आ गई, माँ के जहेज में जो कुरान मिला था आज तक उस कुरान को खोलकर न माँ ने देखा, न बाप ने देखा, न बहन ने देखा, न बेटी ने देखा, किसी ने नहीं। जहेज का सामान तो हर कोई खोल कर देखता है, अल्लाह के कुरान को खोलकर किसने देखा? बल्कि हालत ये हो गई कि जहेज में सबसे पहला नाम कुरान का आता है। आता नहीं आता? अरे भाई, जहेज के रजिस्टर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? और उसके बाद जब बारात वापस आती है ना, तो सबसे पहले गाड़ी से उतार कर क्या दिया जाता है घर में? कुरान। लेकिन कुरान को ले जाकर ऊपर ताक पे डाल दिया जाता है, संदूक की चेकिंग चलती है, क्या दिया क्या नहीं दिया, कुरान कोई नहीं खोलता। अल्लाह अकबर व करीमा। कुरान करीम वो किताब मुकद्दस है जिसके बारे में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, कुरान करीम वो किताब है जिसकी तिलावत खुद अल्लाह करता है। अल्लाह सूरह रहमान की तिलावत करता है, अल्लाह सूरह यासीन की तिलावत करता है। मिशकात की रिवायत मौजूद है, जन्नती जन्नत में होंगे, तमाम नेमतों से फायदा उठा लिया। अल्लाह पाक जन्नतियों को बुलाएंगे, सारे जन्नत वाले इकट्ठे होंगे, उसमें हम भी होंगे, आप भी रहोगे, औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे, बादशाह भी होगा, वजीर भी होगा, गरीब भी होगा, फकीर भी होगा, यतीम भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, तमाम जन्नती लोग होंगे। और कौन होगा बोलो तो? और कौन लोग होंगे वहां? आप नहीं होंगे? अरे आप जन्नत में नहीं होंगे? कम से कम अब तो कहो इंशाअल्लाह यार, जन्नत में होंगे नहीं इंशाअल्लाह हम लोग। तो हम सब लोगों को अल्लाह जमा करेगा एक जगह और जन्नत में बुला करके अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदो, बताओ तुमको जन्नत के गाने कैसे लगे? जन्नत के दरख्तों से जो मैजिक आ रही थी वो कैसा लगा? जन्नत के पत्तों से जो संगीत की आवाज आ रही थी कैसी लगी? तो जन्नती लोग कहेंगे, अल्लाह मजा आ गया। क्या कहेंगे? बोलो ना, बोलो ना, थोड़ा बोलो ना, क्या कहेंगे? अरे आप क्या कहोगे? हम क्या कहेंगे? अरे जन्नत हमारी तो है, किसी और के बाप की है क्या?
तो हम ही लोग कहेंगे ना अल्लाह मियां मजा आ गया। कहो इंशाअल्लाह, हम में का हर कोई जन्नत में जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। क्यों ना उम्मीद होते हो इतना? ठीक है, हमने गुनाह किया, इनकार नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान इतना गुनाह करे, इतना गुनाह कि पूरी दुनिया उसके गुनाह से भर जाए। पूरी दुनिया की जमीन उसके गुनाह से भर जाए और गुनाह करे, फिर उसके ऊपर रखता जाए यहां तक कि उसका गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। अब बताओ, है तुम में से किसी को हिम्मत जो इतना गुनाह कर ले? है? अरे अपने गुनाह से पूरी दुनिया भर दोगे? बोलो। मेरे आका क्या कह रहे हैं? एक बंदा इतना गुनाह करे कि उसके गुनाह से पूरी दुनिया की जमीन भर जाए, और फिर इतना गुनाह हो कि उसके ऊपर जब तह लगे तो उसका गुनाह आसमान तक चला जाए। इतना गुनाह करने के बाद एक मर्तबा रात को उठा, वजू किया, तहज्जुद के लिए 2 रकात नमाज की नीयत बांधी, एक बार सजदे में जा गया, 2 कतरे आंसू के गिरा करके बस इतना कहा, मेरे अल्लाह तौबा, मुझे माफ कर दे। तो हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ये आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, तौबा तेरी अल्लाह पहले कबूल करता है। सारे गुनाह अल्लाह पहले माफ करता है। तो अल्लाह पाक हमसे आपसे पूछेगा कि मेरी जन्नत की संगीत, मेरे जन्नत के गाने, मेरे जन्नत का धुन कैसा लगा तुमको? तो हम और आप कहेंगे अल्लाह पाक मजा आ गया। तो अल्लाह कहेंगे कि उससे अच्छी भी आवाज सुनना चाहते हो? तो इंसान तो लालची होता है, नहीं होता? हाँ अल्लाह मियां सुनाइए उससे अच्छी आवाज। परवरदिगार आलम हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुलाएगा, फरमाएगा दाऊद ये मेरे महबूब की प्यारी उम्मत है, ये आमना के यतीम की उम्मत है, ये कुरान को माना करती थी, जरा इसके सामने अपने प्यारी आवाज में रब का कुरान सुनाओ। हजरत दाऊद कुरान की तिलावत करेंगे। हदीस पाक में आता है तमाम जन्नती हजरत दाऊद की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएंगे। जब होश आएगा 200 साल की मुद्दत गुजरी होगी। इतनी प्यारी आवाज है। और ये बात समझ में भी आती है, जब ये मामूली नात खां खड़ा होकर के 2-4 नात पढ़ता है तो आप सुभान अल्लाह भूल करके वाह वाह करते हो, तो वहां क्या कहोगे? 200 साल तक बेहोश रहेंगे। कितने दिन? और खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारे गोद का खेला हुआ बच्चा जरूर हूं, लेकिन जो बातें कह रहा हूं उसे गिरे बांध लो। आज भी अगर तुम कुरान को ध्यान से सुनोगे, दिल से सुनोगे, तो आज भी बेहोश हो जाओगे। आज सुनो तो सही, प्यार से कम इतना प्यार से सुनो जितने प्यार से वॉकमैन लगाकर किसी स्टार का गाना सुनते हो। इतना ध्यान से सुन लो, अल्लाह की कसम कुरान का एक एक हर्फ जिगर में उतर जाएगा। समझने की कोशिश करो। ये प्रोग्राम, ये जलसे कोई तमाशे के लिए नहीं किए जाते, बल्कि आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसको हम लोग उर्स समझते हैं, तमाशा समझते हैं। हजरत अबुल आलिया एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं।
बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबला था, लड़ाई के लिए निकले, रास्ते में अचानक पांव में दर्द होने लगा। आप परेशान तो नहीं हो रहे हो? जाने का मूड तो नहीं है? सुनना चाहते हैं ना दिल से? अचानक रास्ता चलते हुए पांव में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हाथ लगाकर चेक किया तो कहा कि हजरत आपके हड्डी में इंफेक्शन हो गया है और अंदर से आपका गोश्त गल रहा है, लिहाजा किसी भी हालत में दोनों पांव काटना पड़ेगा। मौलाना शाहिद साहब, दोनों पांव काटना पड़ेगा। हजरत अबुल आलिया ने कहा कि ठीक है भाई, मौत से बेहतर है बगैर दोनों पांव के रहना, काट लो, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि पांव काटने से पहले बेहोश होने का आपको दवा दिया जाएगा और वो दवे में नशा होगा जिससे आप बेहोश हो जाओगे और फिर आपके पांव को काटे जाएंगे। तो हजरत अबुल आलिया अल्लाह का दीवाना, कुरान का आशिक कहने लगा, डॉक्टर साहब अगर मैं आपको इससे अच्छी एक दवा बताऊं जिससे मैं बेहोश हो जाऊंगा तो कैसा रहेगा? डॉक्टर ने कहा भैया आप जैसे भी बेहोश हो सकते हो जाओ, हम तो चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, इसीलिए बेहोश करना चाहते हैं हम आपको। आप अगर किसी तरह बेहोश होना चाहते हो जाओ। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अबुल आलिया 100 साल का बूढ़ा कहने लगा, डॉक्टर साहब जब मेरी हड्डी काटने का नंबर आए, जब मेरे पांव काटने का इरादा करो तो एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म मेरे पास लाकर खड़ा कर दो। कहने लगा, डॉक्टर साहब उसको मेरे सराने में लाकर खड़ा कर दो और उसको कहो वो मेरे अल्लाह का कुरान पढ़े, वो मेरे अल्लाह के कुरान की तिलावत करे। और डॉक्टर साहब जब वो तिलावत करने लगे, मेरी आंखें आसमान की तरफ उठ जाए, मेरी आंखें लाल हो जाए, फिर तेरी मर्जी, तू जैसे चाहे मेरे पांव काट ले, मुझे पता भी ना चलेगा। पूरी जिम्मेदारी की बातें कर रहा हूं, मेरे पास किताबें मौजूद है, आओ मैं किताब उठाकर तुम्हें दिखाता हूं, बताता हूं, सुनाता हूं। लिखा है किताब के अंदर, हजरत अबुल आलिया के सराने में एक हाफिज आया, कुरान की तिलावत करने लगा। हजरत अबुल आलिया सुनते सुनते मस्त हो गए। डॉक्टर ने दोनों पांव काट लिए। हजरत अबुल आलिया कहने लगे, ओ डॉक्टर साहब आओ, अब कुरान का नशा मेरे सर पे चढ़ गया, मेरे पांव काटो। डॉक्टर कहने लगा, वो तो कट चुका। मेरे मोहतरम, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे यारों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अल्लाह के कुरान में कैसा नशा है, अल्लाह के कुरान में कितना मजा है। दामादे मुस्तफा हसनैन करीमैन का अब्बा जनाब फातिमतुज़्ज़हरा का शौहर हजरत अली कहते हैं, लोगों जब तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह से बातें करूं तो नमाज में लग जाया करो, और जब तुम्हारी तमन्ना ये हो, तुम्हारा शौक ये हो अल्लाह मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ने लगो। कुरान की तिलावत करने वाला अल्लाह से बातें किया करता है। आज तुम रोजी रोटी की शिकायत करते हो, आज बीमारी की शिकायत करते हो, आज शैतान भूत की बातें करते हो। जरा ये तो बताओ तुम्हारी कितनी सुबह अल्लाह के कुरान से हुई?
अल्लाह का कलाम वैसा ही मौजज़ा है। आज भी अल्लाह के कलाम में वही लुत्फ है, वही मजा है जो जन्नत में होगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे दाऊद मेरे कुरान की तिलावत कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत में कुरान पढ़ेंगे तो जन्नती लोग बेहोश हो जाएंगे। होश आएगा 200 साल के बाद। कितने दिन में? जोर से बोल दो एक बार। 200 साल के बाद अल्लाह पाक पूछेंगे जन्नतियों से क्या हुआ? कहा अल्लाह मियां इतना मजा आया कि बेहोशी हो गई। कहा अच्छा इससे भी अच्छी आवाज में सुनोगे? इससे भी अच्छी आवाज में सुनोगे? तो हम तो लालची हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनाइए। परवरदिगार आलम इशारा करेगा इधर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे ओ आमना के दुर्रे यतीम, ओ फातिमतु ज़हरा के अब्बा, हसनैन करीमैन के नाना, जरा मेरे करीब आओ, अपनी उम्मत को नबूवत वाली जबान से अल्लाह का कुरान सुनाओ। फिर लोगों अंदाजा लगाओ जन्नत का मकाम हो, अल्लाह का कुरान हो और मोहसिन इंसानियत की जबान हो, कितना मजा आएगा। हदीसे पाक में आता है जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहसिन इंसानियत तिलावत करेंगे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, जन्नती बेहोश हो जाएंगे। कितने साल? 500 साल तक बेहोश रहेगा। कितने साल जी? और 500 साल के बाद जब होश आएगा तो अल्लाह पाक पूछेंगे क्या बात है? कहा कि अपने आका की जबान से कुरान सुनकर इतना मजा आया, इतना। और मेरे भाई कुरान को अगर गौर से सुनोगे ना, गौर से देखोगे ना, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना ये मत बहाना बनाओ मौलाना हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते हैं पढ़ने के लिए तुझे कहा किसने? अरे कुरान तो वो किताब है जिसको मोहब्बत से देखेगा तो सवाब मिलेगा। कुरान वो किताब है, वो बाबरकत पावरफुल किताब है जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे पढ़ना तो दूर की बात है पगले, सिर्फ उसको उठा करके अपने सीने से लगा ले मोहब्बत से, तेरी बख्शिश के लिए यही काफी। उसको छूना सवाब, उसको देखना सवाब, उसको पढ़ना सवाब, उसको पढ़ाना सवाब। हम और आप क्या समझते हैं कि अल्लाह का कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए आया है, बाप मर जाए कुरान खानी में कुरान बस, जिन्नात पकड़ ले तो तावीज में कुरान बस। कुरान मुर्दों के लिए आया है? अरे कुरान जिंदों के लिए आया या मुर्दों के लिए? और ये जो शब बारात शुरू हुआ 15 शाबान तक हर घर में कुरान खानी, हर घर में कुरान खानी। मुझे पता नहीं है मौली शाहिद साहब कि हमारी कौम को यह रिवायत कहां मिल गई कि 11.5 महीना आराम करो 15 दिन कुरान खानी करवाओ बस। और वो भी कुरान खानी, अजमत कितनी अल्लाह के कलाम की पता आपको? कितनी
इतनी मोहब्बत है अल्लाह के कलाम से, पता है आपको? एक खत्म कुरान पढ़ाएगा बमुश्किल 200 रुपया खर्च करेगा। लोकल पापा लाल चाय, हो गई कुरान खान। इतनी मोहब्बत कुरान से। तेरी बेटी को घर से लेकर के जो गया, लाखों रुपए हराम के लिए, गाड़ी ऊपर से गुंडा बदमाश चोर लुच्चा लफंगा दामाद, ये आता है तो तेरे मुर्गे के रान खत्म नहीं होते। अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले के लिए सड़ा हुआ पुपरी का पापा। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत पैदा करो। अल्लाह की कसम, कलाम मुकद्दस के कुरान खानी के बाद मेरा दावा यह है कि अगर तुमने कुरान पढ़ने वाले को एक तराजू पे रखा और दूसरे तराजू पे पैसा रख करके उसे तौल दिया, तुम फिर भी कुरान की अजमत का हक अदा नहीं कर सकते। बकरा दामाद खाए और बैल की हड्डी कुरान खानी वाला। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हया आनी चाहिए। इतनी अजमत कुरान की, इतना प्यार कुरान से, इतनी मोहब्बत अल्लाह के कलाम से करते हो। सिर्फ मैयत के लिए, मुर्दों के लिए अल्लाह के कुरान को तुमने समझ रखा है। जिंदों के लिए अल्लाह का कुरान नहीं आया है। वरना इस कुरान में तो खुदा की कसम इतनी लज्जत है, इतना मजा है आज भी, कि अगर दिल से पढ़ोगे ना, कलेजे से लगा लोगे ना। जिन लोगों को रातों को नींद नहीं आती हो, गोली मत खाना। मैं एक छोटी सी दवा बता देता हूं, इस्तेमाल कर लो। अगर ये दवा 101% काम नहीं आया तो बताओ। रात को नींद नहीं आती है, जा करके वजू बना लो, अल्लाह के कुरान को सीने पे रख करके बस इतना सोचो, इतना सोचो, ये मेरे पैदा करने वाले का कलाम है, देखो कैसी नींद आती है। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये वसीम रिजवी जैसे कितने कुत्ते आएंगे, दुम हिला के चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अजीब पागल है मौलवी शाहिदी। ये पागल को इतनी भी खोपड़ी नहीं है। ये कहता क्या है मालूम? कुरान में 26 आयत गलत है। क्या कह रहा है? बोलो। जाने का इरादा है तो बोल दो, मेरी भी आवाज गड़बड़ है, मैं भी परेशान हूं। कितनी आयत? और कहता क्या है बेहुदा कि इन 26 आयतों को कुरान से मिटा दो। कुरान से? अरे पगला का बच्चा पगला, चल हमने पूरे हिंदुस्तान में जितना कुरान है, जितना कुरान है, जितना कुरान है, हर कुरान से 26 आयत को हमने हटा दिया। और पूरे हिंदुस्तान में हमने जब दोबारा कुरान छपा, उन 26 आयतों को हटा दिया। चलो मान गए, लेकिन उस उल्लू के बच्चा को इतना तो समझनी चाहिए कि जिसके सीने में कुरान लिखा हुआ है, उसके सीने से कैसे मिटाएगा 26 आयत को? बोलो, मिटेगा? अरे कागज पे ना मिटाएगा, लेकिन यहां जो अंदर मेमोरी में पैक है, वहां कैसे मिटेगा? इसीलिए मेरा दावा यह है कि पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अगर कुरान का एक नुक्ता मिटाना चाहे, कयामत तो आ सकती है मगर नुक्ता नहीं। अरे यार गुलगुल्ला मुंह में रखे हो का? बोलो ना जोर से भाई। मिटेगा? आयत तो बहुत दूर की बात है, आयत तो। और अगर कोई मिटाने की कोशिश किया तो मौलाना तो बाद में जाएंगे झगड़ा करने के लिए। एक खजूर के पेड़ पर तारी छुड़ाने के लिए जो मुसलमान का बच्चा चढ़ा है ना, अगर इसको पता चल जाए कि मेरे दरख्त के नीचे से वो कमीना गुजर रहा है, वो वहीं से छलांग मारकर उसकी गर्दन उड़ा देगा, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता। ये मेरा दावा है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि
कि शराबी शराब के नशे में भी अल्लाह के कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिर्फ मोहब्बत से देखो, अकीदत से चूम लो, प्यार से छू लो, पढ़ने वाले को सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुझे इतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिलता है। मौलाना फजल रहमागंज मुरादाबादी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उलमा जानते हैं। इनका एक मुरीद था मुंशी, डाक मुंशी। इनका काम था डाक बांटना। ये किसी गांव में डाक बांटने के लिए जा रहे थे। डाक बांट करके जब वापस आए तो देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे एक जनाजा रखा है और उस जनाजे के पास 2 आदमी बैठे हैं। कितने? क्यों भाग रहे हो मेरे भाई? बैठ जाओ, कल से नहीं मिलेगी ये बातें, बता दे रहा हूं। कितने बैठे हैं? 2 आदमी बैठे होंगे सिर्फ। वो मियां जी आए और अपनी साइकिल को रोका। अब पूछा कि भाई साहब आप ये मैयत को लेकर यहां क्यों बैठे हो, कब से बैठे हो? कहा कि सुबह मैयत आई है और अब तक बैठा हूं इस इंतजार में कि कोई भाई आए जनाजा पढ़ा दे तो हम दफन करें, हम लोगों को जनाजा पढ़ाने नहीं आता। वो पीर साहब के मुरीद जो मुंशी जी थे उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया और कहा कि चलो दफन भी कर देते हैं भाई, सवाब का ही तो काम है और क्या, सवाब का काम है। गए, दफन कर दिया। दफन करने के बाद ऑफिस चले गए। ऑफिस जब गए तो एंट्री करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, जैसे घुसने के लिए मांगते हैं ना। तो गेट पर जो पुलिस थी उसने कहा कि मुंशी जी आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। जेब में जो हाथ डाला तो कार्ड है ही नहीं। मुंशी जी परेशान के या अल्लाह ये गया तो कहां गया। उनको याद आया कि ओहो हमने जो मिट्टी डाली है ना झुक करके, तो शायद कब्र में हमारा कार्ड गिर गया है। वापस आए, आने के बाद कब्र के पास गए तो कब्र तो मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। वो दोनों साहब जा रहे थे। मुंशी जी ने जाकर के कहा कि भाई ऐसा लगता है कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड कब्र में गिर गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कब्र खोद कर वो कार्ड निकाल लूं। अल्लाह अकबर व कबीरा दोनों ने इजाजत दे दी। मुंशी जी कब्र के करीब आए और कब्र को खोदा गया। मुंशी जी ने जो मंजर देखा बिल्कुल बेहोशी के आलम में आ गए। मुंशी जी ने देखा अभी मैयत को दफन करके घंटा 2 घंटा नहीं गुजरा है, जब मट्टी को हटाया गया पूरी की पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी है। और उन फूलों के ऊपर मुंशी जी का कार्ड रखा हुआ है। मुंशी जी ने कार्ड को जेब में लिया और उनके घर का पता मालूम कर लिया। जब मकान पर गए उनकी बच्ची रो रही थी। मुंशी जी ने कहा ओ मेरी बेटी आंसू रोक ले, जरा मुझे ये तो बता तेरा अब्बा क्या अमल करता था। आओ मेरे यारों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, झोली फैलाकर अल्लाह पाक से कुरान की दौलत की भीख मांगो। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मुंशी जी ने कहा बेटी तेरा अब्बा तहज्जुद पढ़ा करता था। कहा नहीं नहीं। तेरा अब्बा हाजी था? कहा नहीं। कौन सा अमल करता था? कहने लगी अमल कोई न था। कहने लगे बेटी कोई अमल जरूर था। बेटी ने अगला जुमला जो कहा मौलाना
खुदा की कसम है जिगर फट जाता है, कलेजा मुंह को आता है। बेटी कहने लगी मौलाना अब्बा का कोई अमल नहीं था, बस हर दिन 1 घंटा ये काम किया करते थे, कुरान उनको पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान खोलकर हर लाइन पे उंगली घुमाते थे और जबान से कहते थे अल्लाह तूने सच कहा। पढ़ा? बोलो पढ़ा? नहीं। अकीदत, मोहब्बत कलाम मुकद्दस से इतनी थी कि रोजाना खोलकर बैठ जाते और उस पे अपनी उंगली फेरते थे और कहते थे अल्लाह तूने जो कुछ कहा सच कहा। इसके बदले में अल्लाह ने उनकी कब्र को दुनिया वालों के सामने दिखाया कि कुरान की अजमत जिसके दिल में हो हम उनकी कब्र को फूलों से भर देते हैं। हालात और इस वक्त का मौका मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, वरना मैं फजर तक तुमको बैठाता और बताता कि मेरे रब के कलाम का मकाम क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान क्या है। तो अल्लाह पाक जन्नतियों से फरमाएंगे 500 साल के बाद जब होश आएगा तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इससे अच्छी भी आवाज में सुनोगे, तो हम और आप कहेंगे अल्लाह मियां क्यों नहीं। परवरदिगार आलम तमाम जन्नतियों को बैठने का हुक्म देंगे, फरमाएंगे आराम से बैठो। सारे जन्नती बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे, तुम भी बैठ जाओगे और फिर खुद अल्लाह पाक सूरह ताहा की तिलावत करेगा। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा। फिर ऐ लोगों अंदाजा लगाओ कितना मजा आएगा। जन्नत का मकाम हो, रब का कुरान हो, खुद उसकी तिलावत रब कर रहा हो। और याद रखो मुसलमानों, अगर जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, कब्र के आग से बचना चाहते हो, हशर की आग से बचना चाहते हो, तो कुरान करीम से मोहब्बत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी गुजरा है, हिंदू, जिसका नाम है पंडित नवल किशोर। क्या नाम है? पंडित नवल किशोर। हिंदू है या मुसलमान है? बोलो, हिंदू है ना? पंडित नवल किशोर। इनका जब इंतकाल हुआ ना, और दिल्ली के अंदर शमशान घाट में इनको रखा गया, मौलाना शाहिद साहब, तो बहुत बड़ा आदमी था ये पंडित नवल किशोर, बहुत बड़े आदमी थे ना ये। तो पूरे दिल्ली के इलाकों से लोग कंटर में घी भर भर करके लाए थे कि पंडित जी के चिता पे डालेंगे, आग लगेगी। दुनिया जहान का घी डाल दिया पंडित जी के चिता पर, लकड़ियां डाल दी गई, आग लगाई जा रही है, आग लगती ही नहीं है। आग, अजीब बात है भाई। दुनिया जहान के लोग आए, सारे के सारे लोग परेशान के भाई आग क्यों नहीं लग रही। सुबह से शाम हो गई, घी डाल रहे हैं, पानी की तरह घी बह गया, मगर आग। शाम के वक्त दिल्ली के जामिया मस्जिद के उस वक्त के तकसीम हिंद से पहले की बात है, जो इमाम बुखारी थे उनके पंडित नवल किशोर दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे।
इमाम बुखारी को पता चला। इमाम बुखारी खुद चलकर शमशान घाट आए और कहा कि ओ लोगो, पंडित जी चले जाओ, पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया का घी डाल दोगे, आग लगने वाली नहीं है, चले जाओ। कहा क्यों? तो इमाम बुखारी ने वाकया सुनाया है दिल्ली के शमशान घाट के अंदर खड़े होकर। क्या वाकया? पंडित नवल किशोर का एक प्रिंटिंग मशीन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुरान की छपाई होती थी, बस दूसरी कोई किताब उनके यहां छपती नहीं थी। मालिक कौन है? हिंदू। छपाई क्या हो रही है? जोर से बोलो ना, पीछे तक बोलो। थोड़ा और टाइम सुनना है या नहीं सुनना है, या खत्म कर दें हम? पंडित नवल किशोर, और काम उनके प्रिंटिंग मशीन के अंदर हो रहा है कुरान की छपाई का। तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई, यहां तक तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे सुनो। इमाम बुखारी ने कहा कि पंडित जी के यहां कानून ये था कि जिस कमरे के अंदर कुरान की जिल्द बांधी जाती थी ना, कुरान की जिल्द बांधी जाती थी ना, उस कमरे के अंदर मौलवी शाहिद किसी को चप्पल पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। ये क्या था? ये क्या था? कुरान का अदब, कुरान की मोहब्बत। और दो लोग उनकी फैक्ट्री में सिर्फ इसलिए रखे गए थे कि पूरे फैक्ट्री के अंदर जहां कहीं भी कलाम मुकद्दस का कोई फटा हुआ टुकड़ा गिरा मिले, उसको बावजू होकर के उठाए और सारे टुकड़े को ले जाकर किसी पाक मिट्टी में दफन करे। ये दो काम होता था उनकी प्रिंटिंग मशीन में। अल्लाह अकबर व कबीरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ओ शमशान घाट वालों, ओ पंडित जी, मेरा अकीदा ये है, हम मुसलमानों का ईमान ये है कि जिसके दिल में कुरान की इतनी अजमत हो उसे आग नहीं जला सकती। अब जहांगीर टोला वालों, जरा इस फकीर की जबान से जुमला सुनो, अपने सरों को धुनो, सोचने पर मजबूर हो जाओ। अगर कोई हिंदू कुरान का अदब करता है, दुनिया की आग उसे जलाती नहीं। ओ लोगो, अगर तुम कुरान की अदब करोगे, क्या तुमको जहन्नम की आग जलाएगी? बोलो। वो तो कुरान को मानते नहीं थे, अदब करते थे, दुनिया की आग उसको जला ना सकी। हम तो कुरान को मानते हैं, अदब करेंगे, क्या जहन्नम की आग हमको नहीं बचाएगी? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने खालिक के कलाम की अजमत को पहचानो। वक्त चूंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हमारे मेहमान भी हैं, सदर मोहतरम के हाथों दुआ भी होना है और एक नात खां भी हैं। मैं आप हजरात से बखुशी इजाज़त चाहता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह ने अगर रखा तो इंशाअल्लाह लंबी मुलाकात, लंबी गुफ्तगू आप हजरात से करूँगा, ज़रूर करूँगा। मैं इसी मिट्टी का, इसी धरती का एक बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक आदत बना लो, अपने घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत की आदत बनाओ। अपने बच्चों को कुरान की तालीम और कुरान के जेवर से अपनी बच्चियों को आरास्ता करो। लिखा है किताबों में कि पहले जमाने में जब लड़कियां बालिग होती थी, बड़ी होती थी, तो अपने हाथों से कुरान लिखना शुरू करती थी। कब तक? जब तक कि उसकी शादी न हो, कुरान लिखती थी। और उस कुरान के ऊपर सोने का जिल्द बाप चढ़वा देता था
और वही कुरान उस बेटी को जहेज में मिलता था। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटी कुरान पढ़ी है। काश हमारी बेटी भी यही रोल अदा करे। हमारी बेटी भी इधर उधर वक्त जाया और बर्बाद करने से बेहतर है अल्लाह के कुरान को लिखना शुरू करे। अपने बाबा को नसीहत कर दे, अब्बा अम्मा जब मेरे जहेज में कुरान दोगी ना, मेरे हाथ का लिखा हुआ कुरान दोगी। खुदा करे हमारे घरों में ऐसी बेटियां पैदा हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।